नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। दुर्ग से महारानी पद्मिनी की तस्वीर के साथ सड़क पर उतरा पूरा चित्तौड़। अगर फिल्म का प्रदर्शन हुआ तो एक साथ धधकेंगे देश के छवि ग्रह। शौर्य का प्रतीक विजय स्तंभ होगा पूरी तरह से बंद। विभाग की नाकामी से धरोहर को देखने का सपना नहीं होगा पूरा। भिंडर प्रधान पर फिर काबिज हो सकती है यशोधरा कुबेर चावड़ा। मामा भांजे में सुलह की सूचना से जनता सेना का प्रधान बनना मुश्किल। भाजपा के 2 सदस्य फिर बने निर्णायक। शहर में दोनों ही निकायों के अचानक उठे हथौड़ों से कांपे अतिक्रमी। अवैध कब्जों को भारी लवाजमे के साथ किया नेस्तनाबूद। और आप खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं नाराज और गुस्साए चित्तौड़ की। महारानी पद्मिनी पर संजय लीला भंसाली की विवादित फिल्म पद्मावती के विरोध में सर्व समाज एवं विभिन्न संगठनों के आह्वान पर आयोजित चित्तौड़गढ़ बंद का भारी असर शहर में दिखाई दिया। किले की पार्डन पोल से बंद समर्थक विशाल जुलूस के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर फिल्म पद्मावती पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग की। ज्ञापन देने से पूर्व जुलूस में शामिल लोगों ने चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन और लोगों के आक्रोश को देखते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मौके पर पहुंचकर ही ज्ञापन लेना पड़ा। बंद के आह्वान को देखते हुए सभी निजी स्कूलों सहित आवश्यक सेवाएं भी बंद शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ में बंद रही। इतिहास से छेड़छाड़ के मामले को लेकर किए गए बंद में सांसद और विधायक ने भी शामिल होकर समर्थन दिया। इस दौरान शहर के बाजार, जिनमें सदर बाजार, गांधी चौक, गोल प्याऊ चौराहा, सुभाष चौक, प्रताप नगर, कुंभा नगर, कलेक्ट्रेट चौराहा, मीरा नगरी, महाराणा प्रताप सेतु मार्ग, न्यू क्लॉथ मार्केट सहित विभिन्न बाजार के व्यापारियों ने फिल्म के विरोध में स्वेच्छा से ही अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। विभिन्न सामाजिक संगठन और व्यापारिक संगठन के आह्वान पर आयोजित बंद से पूर्व में बड़ी संख्या में बंद समर्थक पार्डन पोल दरवाजे पर पहुंचे और एक खुले जीप में महारानी पद्मिनी का चित्र स्थापित कर शहर के मुख्य मार्गों से जुलूस निकाला गया। जुलूस के गोल प्याऊ चौराहा पर पहुंचने पर सांसद सीपी जोशी भी पहुंचे और इतिहास के साथ छेड़छाड़ के मामले का विरोध करते हुए कहा कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जुलूस में शामिल बड़ी संख्या में लोग सीधे ही कलेक्ट्रेट चौराहे पहुंचे, जहां जुलूस सभा में तब्दील हो गया। सभा में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, रेडीमेड होजरी एसोसिएशन, 4 भुजा कुमावत सेवा संस्थान, गैर अनुदानित शिक्षण संस्थान, वैष्णव बैरागी युवा संस्थान, गुर्जर समाज, अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज, जैन समाज, खटीक समाज, स्वर्णकार समाज, अफीम किसान संघर्ष समिति, फार्मासिस्ट एसोसिएशन, दवा व्यवसाय एसोसिएशन, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सहित सभी समाजों के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में पद्मावती फिल्म की रिलीज के विरुद्ध स्वर बुलंद किए। प्रदर्शन में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के संरक्षक लोकेंद्र सिंह कालवी, राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, जिला प्रमुख लीला जाट, सभापति सुशील शर्मा, प्रधान प्रवीण सिंह, विहिप के जिला मंत्री सुधीर भटनागर, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के तेजपाल सिंह खोर, नगर अध्यक्ष प्रदीप सिंह नारेला, कोषाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह चौहान, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह भाटी, करनी सेना के जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह खंगारोत सहित समग्र समाज और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। दूसरी तरफ केंद्रीय सेवक स्मृति ईरानी ने फिल्म व्यवसाय से जुड़े करण जौहर के एक सवाल के जवाब में कहा कि पद्मावती फिल्म के रिलीज को लेकर राजस्थान में कोई समस्या नहीं आएगी। भारतीय आर्थिक शिखर सम्मेलन में फिल्मकार करण जौहर ने स्मृति ईरानी से जानकारी मांगते हुए पूछा था कि फिल्म के प्रदर्शन को लेकर राजस्थान प्रदेश में समस्याएं आ सकती है, जिसके जवाब में स्मृति ईरानी ने आश्वस्त करते हुए कहा कि फिल्म प्रदर्शित होकर रहेगी तथा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। गौरतलब है कि फिल्म को लेकर राजस्थान प्रदेश ही नहीं वरन गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी फिल्म के प्रदर्शन को लेकर विरोध जताया जा रहा है। देखिए, हमने तो इस विषय को, चूंकि ये पूरे मेवाड़ की अस्मिता का सवाल है, समाज के साथ पूरे मेवाड़ के प्रत्येक नागरिक की इससे सम्मान जुड़ा हुआ है। जो पहले बातें आई थी और हमने तो वेरी फर्स्ट कहा था, जिस महिला ने अपने अस्तित्व के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया हो, धधकती हुई आग में उन्होंने हजारों स्त्रियों के साथ आग में स्नान कर लिया, ऐसे महिला के उस पर कोई बात आए तो ये पूरे मेवाड़ का इशू है, पूरे राजस्थान का इशू है। और मैंने तो इस विषय में लोकसभा में भी बात रखी और माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करके आया कि हम लोग इस विषय में पूरा मेवाड़ एक साथ खड़ा है। अगर ऐसा कोई विषय है
तो इस फिल्म पर रोक लगाई जानी चाहिए। देखिए, ये विषय राजनीति का नहीं है, ये हमारे पूरे मेवाड़ के गौरव का विषय है, सम्मान का विषय है। और हम लोग कभी हमारे जो पुरखे हैं जो इस गौरव गाथा हैं उस पर अगर आ जाए तो निश्चित रूप से हम लोग निश्चित रूप से इस विषय में उन्होंने मेवाड़ की आत्मा को ठेस पहुंचाई है इस पद्मावती पिक्चर से। ये हमारा मेवाड़ का गौरव भाग मर्यादा हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है कि महारानी पद्मावती युद्धरानी को जोर देकर इस देश की रक्षा की है। अगर ऐसे पिक्चर बनाने वाले आदमी बनाएंगे तो हम उसकी निंदा करते हैं। उसके लिए चाहे हमको कानून भी हाथ में लेना पड़ेगा, देखिए ऐसा पिक्चर नहीं चलने देंगे, ऐसा पिक्चर नहीं चल सकता। ये मेवाड़ के साथ आए हुए मेवाड़ी मेवाड़ में पैदे हुए हमारे बाप दादा ने मेवाड़ की प्रतिष्ठा का सवाल है। मैं ज़्यादा मैं बात नहीं कहूँगा। महाराणा साहब मेवाड़ से पंचाली ने धोखा किया, इस समाज के साथ वादा करके बदल गया। वो धोखेबाज आदमी, उससे पिक्चर इनको पहले बताने का सवाल था कि इनकी केदार सिंह कालवी साहब की सॉरी लोकेंद्र सिंह कालवी साहब की आपकी अध्यक्षता में बना के बताया था और दूसरा बात क्या बताते देख सकते। आपको बता रहा हूँ क्या जरूरत है आपको बच्चा क्या अलाउद्दीन खिलजी के खानदान का वो है क्या अलाउद्दीन खिलजी भेजा क्या उसके यहाँ पे क्या क्यों बताना चाह रहा हूँ। जौहर दिखाने की जरूरत नहीं है। जौहर 1 साल पहले जनवरी में दिखाया था, भंसाली पिट के गया था और वापस से अगर जौहर दिखाया तो पता ही नहीं कितने और भंसाली पिटेंगे। मैं तो केवल आपके माध्यम से जो आज चित्तौड़ से इस चीज का वापस शुरुआत करी है और शुरुआत इसलिए करनी पड़ी है कि कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि जब वो जिन शर्तों पे वो हमें लिखित में देके गया था कि ये लोग ये चीजें हम मानेंगे, जैसे कि कोई ड्रीम सीक्वल्स नहीं होगा, कोई प्रेम प्रसंग नहीं दिखाया जाएगा, केवल और केवल हमें दिखाने के बाद फिल्म को रिलीज करा जाएगा। तो दिखाने की कहीं ना कहीं उनकी मंशा हमें कम पड़ती नजर आ रही है। तो वापस से चित्तौड़ से इसकी शुरुआत हम लोगों ने करी है। आज पूरे जाति बिरादरी के लोग हैं, लोग कहते हैं कि भाई आप हिंदुत्व की बात करें या मुस्लिम बिरादरी के लोग भी हैं जो मेवाड़ को अपनी आन बान शान से देखते हैं। पूरे देश में अगर पद्मावती फिल्म को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की जाएगी तो आपको ये जो शुरुआत नजर आ रही है पूरे देश में हर जगह ये आपको ये नजारा दिखेगा। जिस तरह से और राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पर, व्यापारिक तौर पर जिस तरह से समूह के समूह मिलकर इस सारे आंदोलन को साथ देना चाह रहे हैं, इसको अपनी इज्जत से जोड़कर जो देखना चाह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हर जाति बिरादरी धर्म का व्यक्ति हो, और जिस तरह से मैं नहीं मानता कि कहीं आ रही है, ये तो तारीखें हैं जो आती रहती हैं। तो नहीं करा गया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्हीं के नेतृत्व में बंसाली से मिलने के लिए गए थे और बंसाली ने थप्पड़ खाए थे और बंसाली ने तय किया था 1 फरवरी के दिन 1 फरवरी के दिन तय किया था हम ऐतिहासिक फिल्मों के लिए प्री सेंसर बोर्ड बनाएंगे। हम किसी भी सूरत में अलाउद्दीन खिलजी की प्रेमिका नहीं दिखाएंगे पद्मावती को। हम पिक्चर लगने से पहले आपको दिखाएंगे। तो अभी तक पिक्चर लगने से पहले हमको जो दिखाने वाली बात थी, अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं उस चीज़ का कि वो तारीख कब आए, पर अब इंतजार नहीं कर रहे हैं। अब हम ये मान रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ पद्मावती के इतिहास के साथ में करी है और जिसने 16,000 स्त्रियों के साथ में अपनी जान न्यौछावर कर दी हो, उस सम्मान और स्वाभिमान के लिए आज देख लीजिए चित्तौड़ ऐतिहासिक तौर पर बंद है। जौहर की ज्वाला है, बहुत कुछ जलेगा इसमें। मैं इस बारे में बहुत कुछ विवेचना नहीं करना चाहता। आज के 1 महीने बाद की कोई तारीख बताते हैं। मेवाड़ की वीरता और शौर्यता का प्रतीक विजय स्तंभ अब हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। मालवा पर मेवाड़ की विजय का प्रतीक, राजस्थान में शौर्य का सुमेरु माने जाने वाले ऐतिहासिक स्मारक विजय स्तंभ पर चढ़ने का सपना अब सपना ही बना रहेगा, क्योंकि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI की रिपोर्ट के बाद पुरातत्व विभाग ने इस ऐतिहासिक स्मारक को बंद करने का निर्णय लिया है। सूत्रों की माने तो विजय स्तंभ की सकरी सीढ़ियां और सीढ़ियों पर लोगों के चलने से हुई फिसलन, विजय स्तंभ पर आई दरारें और फुटबॉल या फुट वाइब्रेशन के कारण हो रहे नुकसान के चलते स्मारक को आम लोगों के चढ़ने उतरने के लिए बंद कर दिया गया है। अब विजय स्तंभ को पर्यटक या आम लोग बाहर से ही निहार पाएंगे, उसके अंदर की खूबसूरती को निहारने की कसक मन में ही रह जाएगी। वैसे विभाग की ओर से 1.5 साल पूर्व ही विजय स्तंभ को केमिकल वॉश के बहाने आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। उस समय भी कई संगठनों और लोगों ने इसे खोलने का आग्रह किया था, लेकिन शुक्रवार को पुरातत्व विभाग की टीम ने इसे हमेशा के लिए बंद करने के संकेत दे दिए हैं। आपको बता दें कि विजय स्तंभ की इमारत 9 मंजिला है और इसकी ऊंचाई 122 फीट है।
इसे देखने के लिए देश और दुनिया से लाखों लोग हर साल चित्तौड़ के दुर्ग पर आते हैं। विजय स्तंभ को बंद करने के निर्णय के बाद चित्तौड़गढ़ आए पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने सांसद सीपी जोशी से मुलाकात की। उन्होंने सांसद के साथ हुई बैठक में बताया कि विजय स्तंभ में लगातार दरारों के बढ़ने और सीढ़ियों पर फिसलन होने के कारण विजय स्तंभ को बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ब्लास्टिंग से निश्चित रूप से नुकसान होता है और इस संबंध में मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन विजय स्तंभ जैसे स्मारक को फुट वाइब्रेशन या फुटफॉल यानी पैदल चढ़ने उतरने से होने वाले कंपन के कारण अधिक नुकसान हो रहा है। 14वीं शताब्दी में बने ऐतिहासिक स्मारक की सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। वल्लभनगर के सियासी गलियारों में एक बार फिर ऊंट के करवट बदलने की चर्चाएं चल पड़ी हैं। इस बार का खेल तो और भी रोचक दिखाई दे रहा है, क्योंकि भिंडर पंचायत समिति की पूर्व प्रधान यशोधरा कुबेर की ही फिर से प्रधान बनने की संभावना की गणित ने पूर्व में रचे गए षड्यंत्र की पोल खोलकर रख दी है। ऐसे में जनता सेना की सारी कवायदों पर भी पानी फिर जाएगा जो उसने कांग्रेस समर्थित प्रधान और उप प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर की थी। दोनों ही सीटों पर आगामी 6 और 7 नवंबर को चुनाव होने हैं। तारीख की घोषणा के साथ ही जनता सेना व कांग्रेस ने अपने अपने सदस्यों को बाड़ेबंदी में लेना शुरू कर दिया है। वहीं भाजपा के दोनों सदस्य फिर से इस बार किसी की जीत और किसी की हार का कारण बनते दिखाई दे रहे हैं। वहीं सियासी जानकारों की माने तो आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत ने कुबेर सिंह चावड़ा के बीच के विवाद को खत्म कर दिया है और दोनों के बीच में हुई सुलह में यशोधरा कुबेर चावड़ा को ही कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने की सूचना मिली है। आपको बता दें कि गत 12 जून को भिंडर के प्रधान और उप प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया था। तब से दोनों ही पद खाली पड़े हैं और संभवतया 7 नवंबर को फिर से दोनों ही पदों पर ताजपोशी होना तय माना जा रहा है। लगता है इन दिनों शहर के दोनों ही निकायों के जंग लग रहे हथौड़ों में फिर से नई जान आ गई है। शहर में हो रहे स्थायी और अस्थायी अतिक्रमणों पर दोनों ही निकायों की गाज जमकर गिरी है। शुक्रवार को शोभागपुरा 100 फीट रोड से लेकर यूनिवर्सिटी तक नगर विकास न्यास की अतिक्रमण निरोधी यूनिट भारी पुलिस लवाजमे के साथ निकली और दर्जनों दुकानों के बाहर रखे अस्थायी अतिक्रमणों को नेस्तनाबूद कर दिया। यूआईटी के अधिकारियों की माने तो कई बार इन कब्जेदारों को नोटिस भी दिया, लेकिन किसी ने अवैध रूप से कर रखे कब्जे को नहीं हटाया। रॉयल राजविलास के सामने स्थित बलबलतो रेस्टोरेंट के संचालक ने तो यूआईटी के होमगार्ड के साथ अभद्रता तक कर डाली। इस पर प्रन्यास की टीम ने शुक्रवार को मौके पर जाकर रेस्टोरेंट के बाहर बनी भट्टी और पानी के टैंक को ध्वस्त कर दिया। प्रन्यास की टीम द्वारा पहले भी रेस्टोरेंट के मालिक को पाबंद किया गया था, लेकिन उसके द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। इसके अलावा प्रन्यास की टीम ने शोभागपुरा सर्कल से यूनिवर्सिटी रोड तक दुकानों के बाहर फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर सामग्री को जब्त किया। प्रन्यास के अधिकारियों ने साफ किया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी समय समय पर की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12/1/17 गुलाब कोठारी वर्सेस स्टेट MUIT के अंतर्गत हम हर सप्ताह रोड पर जो फुटपाथ पे सामग्री अतिक्रमण इत्यादि जो होता है उनको हम हटाने की कार्रवाई जारी रखते हैं। इस कार्रवाई के अंतर्गत शोभागपुरा चौराहे के वहाँ रॉयल राजविलास के सामने बलबलतो रेस्टोरेंट के मालिक द्वारा कल भी हमारे होमगार्ड के साथ अभद्रता की गई, जिसकी भट्टी रोड के किनारे और उसका जो अंदर का वेस्ट पानी मांस मछली का पानी रोड पे आ रहा था, उस भट्टी को और उस तोड़ा गया और उस टैंक को उस भट्टी के मलबे से रोड पे टैंक बना रखा था, उसको हमने पूरा उसका मलबा डाल के उसको भर दिया गया। और साथ ही शोभागपुरा चौराहे से लेकर यूनिवर्सिटी रोड तक सड़क के किनारे फुटपाथ की कार्रवाई हम जो कर रहे हैं वो शाम तक करेंगे और नहीं निपटेगा तो कल और करेंगे। और ये माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप है। और आए दिन ये अतिक्रमी क्या करते हैं कि हमारी कार्रवाई को देख के सामान हटा लेते हैं, वापस रख देते हैं, इसलिए हम अब बिना बताए कर रहे हैं, कभी भी कर सकते हैं हम ये कार्रवाई। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। संपर्क करें
24268388। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक, उदयपुर। संपर्क करें 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स अपोजिट BN कॉलेज, उदयपुर। कॉल एट 9829244738। ब्रांडेड कपड़ों की सेल सेल स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम, गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट, लोअर। पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपुर, उदयपुर। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्टेट एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प
संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 500 वर्ग फुट पर 11,000 रुपए डाउन पेमेंट और 1,410 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1,000 वर्ग फुट पर 21,000 रुपए डाउन पेमेंट और 2,830 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर 31,500 रुपए डाउन पेमेंट और 4,250 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉल इट 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क: डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लेक, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्तास, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस: हिरन मगरी मेन रोड, सेक्टर 5, उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान के स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रुपए डाउन पेमेंट, 2,300 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रुपए डाउन पेमेंट, 3,450 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रुपए डाउन पेमेंट, 4,600 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं: 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443। शादी 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 यानी 5 फंक्शन,
मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। हम है ना, पूरा मैनेजमेंट मात्र 51,000 रुपए में। अभी तो कुछ और भी है, टेंट, लाइट, फ्लावर डेकोरेशन, पूरा पैकेज मात्र 1,51,000 में, नई थीम व वैरायटी के साथ। आज ही संपर्क करें दुर्गेश टेंट एंड दुर्गेश फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स, बेस्ट थीम के साथ। तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। उठाइए कलम व डायरी, नोट कीजिए नंबर 9929997672 और 9829043905। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। राम राम खमा घनी, मैं हूँ टीना दत्ता और मैं आ रही हूँ झीलों की नगरी उदयपुर में। यहाँ के सबसे बड़े सैलून बाउंस सैलून एंड मेकओवर स्टूडियो की ग्रैंड लॉन्चिंग में 5 नवंबर संडे को 11:30 बजे अशोक नगर मेन रोड पर। आई एम पर्सनली गोना बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट एंड आई होप टू सी यू ऑल देयर ऑन 5 नवंबर sharp 11:30 AM. Hope to see you all. It's a Sunday, so please be there to be a part of this grand launch and grand celebration. And thank you, Mrs. Maya Chaudhary, for inviting me. Thank you so much and see you all. Lots of love. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय पैरालंपिक कमेटी, पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन राजस्थान और नारायण सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 5 से 7 नवंबर तक राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। शहर के खेल गांव स्थित महाराणा प्रताप तरणताल पर आयोजित होने वाली इस 17वीं स्विमिंग चैंपियनशिप में देश भर के करीब 323 दिव्यांग तैराक भाग लेंगे, जिनमें से 247 पुरुष और 76 महिलाएं तैराक होंगी। इस चैंपियनशिप में देश के नामी 50 कोच और 30 तकनीकी अधिकारी मौजूद रहेंगे। 17वीं राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप की ओर से राजस्थान में दूसरी बार इसका आयोजन किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में विभिन्न श्रेणियों में 360 तरह की तैराकी दौड़ आयोजित होगी, जिसमें सीनियर वर्ग, जूनियर वर्ग, सब जूनियर और शारीरिक रूप से दिव्यांग श्रेणी में 2-2 वर्ग में प्रतियोगिताओं के आयोजन होंगे। चैंपियनशिप प्रतियोगिता का उद्घाटन 5 नवंबर को केंद्रीय सेवक राव इंद्रजीत सिंह करेंगे। वहीं प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया भी उद्घाटन समारोह में मौजूद रहेंगे। प्रतियोगिता को लेकर की गई तैयारियों के बारे में शुक्रवार को आयोजन समिति के सदस्यों ने प्रेस वार्ता कर प्रतियोगिता में होने वाली गतिविधियों को सबके सामने रखा। आयोजनकर्ताओं द्वारा प्रतियोगिता को लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं इस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए सभी दिव्यांग तैराक कल से उदयपुर आना शुरू हो जाएंगे। इस आयोजन में देश के कई नामी पैरालंपिक स्विमिंग स्टार्स हौसलों के समंदर में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सभी को अचंभित करेंगे। राष्ट्रीय स्तर की इस चैंपियनशिप में राजस्थान सहित 16 राज्यों के तैराक भाग लेंगे। देखिए, उदयपुर के खेल गांव में तरणताल पर दिनांक 5, 6 और 7 को नेशनल चैंपियनशिप पैरालंपिक चैंपियनशिप होने जा रही है नेशनल लेवल की। ये 17th है, 16 पहले हो चुकी है। इस 17th नेशनल पैरालंपिक स्विमिंग चैंपियनशिप का विशेषता यह है कि इसमें AOP सिस्टम काम में लिया जा रहा है, जो भारत में कभी नहीं लिया गया। इस सिस्टम के द्वारा 00 mm एक्यूरेसी पर रिजल्ट अनाउंस होते हैं। मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं है। सिस्टम बताता है कि कौन प्रथम है, कौन द्वितीय, कौन तृतीय। और इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया जो जर्मनी में है, उन्होंने इस प्रतियोगिता को मान्यता दी है विशेष रूप से। ये पहली बार हो रहा है। 16 प्रतियोगिताओं में ऐसा नहीं था। 17th जो उदयपुर में हो रही है, उसमें IPC के द्वारा ये ऑथोराइज्ड प्रतियोगिता है।
और तकरीबन 353 शायद 334 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। मेल हैं 253 और फीमेल हैं 81। और इनमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो कई सारे अर्जुन अवार्डी हैं, विक्रम अवार्ड मिल चुका है जिन्हें, छत्रपति शिवाजी अवार्ड मिल चुका है, कई सारे अवार्डी हैं। और ये ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पेशलिटी है उन लोगों में। वो हमारी तरह नॉर्मल नहीं है, लेकिन हमारे से ज़्यादा विशेषज्ञता रखते हैं। हाथ पैर काम नहीं करते हैं, कुछ के कुछ रोड एक्सीडेंट में, ट्रेन एक्सीडेंट में अपने अंग खो चुके हैं, कई पोलियोमाइलिटिस के शिकार हैं, कोई सेरेब्रल पाल्सी के शिकार हैं, कोई ऑटिज़म के शिकार हैं, बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ को लिए हुए स्विम करने वाले लोग हैं। अभी बताया मुझे कि फाइटर प्लेन के पायलट इसमें हिस्सा ले रहे हैं जिनकी बैकबोन काम नहीं करती, लेकिन वो अच्छे स्विमर हैं। आश्चर्य होगा आपको कि हाथ और पैर न होते हुए कोई अपनी बॉडी के बल पर कैसे स्विम कर सकता है। वो शायद आपको और हमारे लिए सोचना मुश्किल हो, लेकिन आप वहाँ अपनी आंखों से देखेंगे कैसे स्विम कर सकता है। नेत्रहीन लोग स्विम करेंगे। नेत्रहीन लोगों का अलग से वर्ग है और उन्हें कोई डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती, वो सीधे स्विम करते हैं जहाँ से शुरू होते हैं एंड तक। एक एलईडी लगाई गई है 20x10 की, जिसमें प्रतियोगिताओं के जो बेस्ट फुटेज हैं वो हमें वहीं देखने को मिलेंगे। 3 कैमरों के साथ लाइव सेटअप लगाया गया है। 3 कैमरे रिकॉर्ड करेंगे, उसके बेस्ट फुटेज हमें एलईडी पर देखने को मिलेंगे। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग और जो कैबिनेट मंत्री हैं आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी, वो मुख्य अतिथि होंगे और उद्घाटनकर्ता भी वही होंगे। और इस प्रतियोगिता के अध्यक्ष महोदय माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, गृह मंत्री राजस्थान होंगे। इसका उद्घाटन समारोह दिनांक 5 को प्रातः 11 बजे शुरू होगा। तकरीबन 1-1.25 घंटे से ज़्यादा का नहीं होगा वो। प्रतिभागी दिनांक 4 को रिहर्सल के लिए, ट्रेनिंग के लिए, वार्म अप के लिए तरणताल पे पहुंचेंगे। 2 घंटे वहीं रहेंगे नेक्स्ट डे की तैयारी के लिए। 5, 6, 7 इन 3 दिनों में 360 स्पर्धाएं होंगी। 360 बैचेस के सेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मिलेंगे, ट्रॉफीज़ मिलेगी और जो सबसे ज़्यादा स्टेट विन करेगा उसे एक चल वैजयंती ट्रॉफी, जो लगातार मास्टर खेमचंद, हाँ वो मतलब रोलिंग ट्रॉफी है, खेमचंद मेमोरियल ट्रॉफी, मास्टर खेमचंद मेमोरियल ट्रॉफी मिलेगी। और विशेषता इस प्रतियोगिता की ये है कि ऐसे ऐसे स्टेट से लोग आ रहे हैं, शायद उदयपुर में पहली बार उन लोगों का आना हो रहा होगा। तेलंगाना से, केरल से, आसाम से, चंडीगढ़ से और महाराष्ट्र से, त्रिपुरा से, बीएसएफ के कुछ लोग आ रहे हैं। बीएसएफ हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि बीएसएफ का इस प्रतियोगिता में जुड़ना हो रहा है। एज ए स्विमर कई सारे प्रतिभागी बीएसएफ के हिस्सा लेंगे इस चैम्पियनशिप में। तो मुझे आपसे निवेदन यही करना है कि इस मेवाड़ की धरा पर ये पहली बार इतना सुंदर आयोजन होने जा रहा है। इसका दिग्दर्शन आप अपनी आँखों से करें, अवलोकन करें और सपोर्ट करें हमारे खिलाड़ियों को। हौसला उनमें है, लेकिन थोड़ी सी आपकी तालियां उन्हें और उत्साहित करेगी। तो आप पधारिए तरणताल 5, 6, 7 इन तीनों। शहर के सर्व ऋतु विलास स्थित भारत सिंह जी बाबूजी का शुक्रवार को अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। अन्नकूट महोत्सव को लेकर सगस्टी के स्थानक पर भारी भीड़ रही। इस अवसर पर शहर के आसपास के क्षेत्रों में आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बाबूजी के दर्शनों के साथ अन्नकूट महोत्सव के दर्शनों का लाभ उठाया। अन्नकूट महोत्सव के मौके पर सगस्टी को विशेष श्रृंगार धराया गया। इसके साथ ही मंदिरों में भव्य सजावट भी की गई। बाबूजी की आंगी विशेष ड्राई फ्रूट से की गई, वहीं पूरे मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। इस मौके पर मंदिर के पुजारियों ने बताया कि बाबूजी को 56 तरह के बनाए व्यंजनों का भोग धराया गया। जयपुर के शाहपुरा में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट से हुए हादसे के बाद उदयपुर न्यूज की टीम द्वारा उदयपुर में रियलिटी चेक किया गया। शहर में खड़े ट्रांसफार्मर्स की स्थिति देखकर लग रहा है जैसे यहां का प्रशासन शाहपुरा जैसे हादसे का ही इंतजार कर रहा हो। दरअसल उदयपुर के कई बाजार और मार्गों पर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं जो कि बड़े हादसों को आमंत्रित कर रहे हैं।
उदयपुर की बात की जाए तो शहर के कई बाजारों और आवाजाही वाले इलाकों में ट्रांसफार्मर काफी नीचे लगे हुए हैं। यही नहीं, शहर के मुखर्जी चौक पर ट्रांसफार्मर की स्थिति सबसे ज्यादा भयावह नजर आई। ट्रांसफार्मर के नीचे लोग अनभिज्ञ होकर सब्जी बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन मौत के नीचे बैठे इन लोगों को जिम्मेदार प्रशासन ने वहां से हटाने की जहमत तक नहीं उठाई। सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली पंच शताब्दी महोत्सव शुक्रवार को एकोत्तरी चौका आरती के साथ संपन्न हो गया। एकोत्तरी चौका आरती कबीर पंथ के आचार्य प्रकाश मुनि नाम साहिब ने की। इस महायज्ञ में संत प्रकाश मुनि ने मुख्य पूजा व आरती की, जिसमें 101 महंत भी गद्दी पर विराजमान थे। महायज्ञ एकोत्तरी चौका आरती के दौरान 101 दिए जलाए गए, साथ ही 101 कलश को भी प्रकाशित किया गया। सदगुरु कबीर मंडल उदयपुर राजस्थान के महंत पर्वत दास साहिब ने बताया कि एकोत्तरी चौका आरती एक विशेष महत्व का धार्मिक अनुष्ठान है, जिसमें 101 मंत्रों के जप के साथ शुरू होता है। इसमें अनुयायियों ने अपने कुल देवता के लिए विशेष पूजा पाठ की। चौका आरती के बाद संत समागम में पधारे साधु संतों के लिए भेंट पूजा कार्यक्रम रखा गया। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। दुर्ग से महारानी पद्मिनी की तस्वीर के साथ सड़क पर उतरा पूरा चित्तौड़। अगर फिल्म का प्रदर्शन हुआ तो एक साथ धधकेंगे देश के छवि ग्रह। शौर्य का प्रतीक विजय स्तंभ होगा पूरी तरह से बंद। विभाग की नाकामी से धरोहर को देखने का सपना नहीं होगा पूरा। भिंडर प्रधान पर फिर काबिज हो सकती है यशोधरा कुबेर चावड़ा। मामा भांजे में सुलह की सूचना से जनता सेना का प्रधान बनना मुश्किल। भाजपा के 2 सदस्य फिर बने निर्णायक। शहर में दोनों ही निकायों के अचानक उठे हथौड़ों से कांपे अतिक्रमी। अवैध कब्जों को भारी लवाजमे के साथ किया नेस्तनाबूद। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नाडला को, और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार।